हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा हरियाणा जीके वाला टीचर। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी यह एक पूरा लेक्चर रहेगा, जो पूरी क्लास रहेगी, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। बता दूं यह किन किन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा जीके या हरियाणा ग्रुप सी और डी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और स्पेशली एचटेट के लिए, आप हरियाणा पुलिस की कर रहे हो या कोई भी, क्योंकि आज की यह वीडियो हम इसमें करेंगे जिला गुरुग्राम यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम गुड़गांव। इसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये कहाँ पर है, कब इसका जो स्टैब्लिश हुआ और अब कितना डेवलप हो चुका है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके प्राचीन समय से लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से इस लेक्चर को, इस पीपीटी को तैयार करने का कार्य किया गया है। क्योंकि इसमें मैंने दोनों चीज़ों को, एक तो जो आपके फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो आपके लेटर होते हैं, जो लेटर का साइज़ होता है, उसको अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की है, और इसमें साथ साथ में आपके लिए अलग अलग प्रकार की तस्वीरें भी डाली है। जैसे कि आप देख सकते हो, माता शीतला का यहाँ पर मंदिर दिखाया गया है, और भी तमाम प्रकार की आपको तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए लेट गेट स्टार्ट, इसको अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मैप इंक्लूड किए हैं, एक है आपका हरियाणा का ये वाला, और दूसरा है आपका इंडिया का। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत में यहाँ पर हरियाणा कहाँ पर लोकेटेड है। तो जैसे ही आप हरियाणा का मैप देखते हो, तो आपको गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका ये वाला, जिसको मैंने गोल सर्कल में सर्कल कर दिया है। ठीक है, तो यह है आपका गुरुग्राम। यह है आपका जो सफ़ेद आपको दिख रहा है, सफ़ेद ये वाला, यह है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और यह है आपका फरीदाबाद इसके लगता हुआ। यहाँ पर एक लाइन नहीं देगी, तो गुरुग्राम आपका फरीदाबाद से भी लगता है, झज्जर से भी लगता है, और आपका दिल्ली से भी लगता है। ओके, तो यहाँ पर है गुरुग्राम। अब आप देखिए कि गुरुग्राम भारत में, यह है आपका इंडिया का मैप। तो इंडिया में जैसे हम हरियाणा को देखते हैं, ये वाला हरियाणा, हरियाणा कहाँ पर है, ये रहा हरियाणा। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको रेड कलर दिख रहा होगा, यह है दिल्ली, और दिल्ली के पास है क्या आपका गुरुग्राम। तो यदि हम लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो दक्षिण हरियाणा में, हरियाणा के पर्सपेक्टिव से बात करें, देखिए यहाँ पर है आपका पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर और दक्षिण। यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, तो ये वाला दक्षिण हरियाणा में है। यदि मैं भारत में देखता हूँ, तो भारत में बताइए, भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो ये वाला आपका पूर्व, ये वाला पश्चिम, ये वाला आपका ऊपर उत्तर, और ये दक्षिण। तो ऊपर की तरफ है, और किस दिशा में है, आपका पश्चिम की तरफ है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है अगर हम भारत की बात करते तो हरियाणा। ठीक है, वहीं उतना ही सेम लोकेशन रहेगी आपकी गुरुग्राम की, और यहाँ पर आपका हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में रहेगा। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली है, जो दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ, उसके राजा थे, क्या नाम था, राजा युधिष्ठिर। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह दान किया था, गुरुग्राम। देखिए गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में जो शब्द आ रहा है गुरु, तो वह है आपका, इनके गुरु थे कौन, गुरु द्रोणाचार्य। और ग्राम यानी गुरु का ग्राम। तो ध्यान रख लेना, आपका कभी भी एक यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसने भेंट किया था, किसने दान किया था, और किसको दान किया था। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इनका नाम पड़ा है, क्योंकि यह गुरु का ग्राम था, तो इसी वजह से गुरुग्राम हो गया। दूसरा, गुरुग्राम का नाम गुड़गांव मसानी कर दिया गया था, पर अब दोबारा से गुरुग्राम कर दिया गया है। कब किया गया, जो गुरुग्राम, पहले गुरुग्राम नाम था क्योंकि गुरु का ग्राम, लेकिन उसको बीच में गुड़गांव कर दिया गया। जो हमारी रोडवेज है, तो उसके ऊपर भी गुड़गांव लिखा जाने लगा था कि यह बस गुड़गांव जाएगी, और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में भी कर दिया था। लेकिन अब क्या किया गया है, दोबारा से गुरुग्राम कर दिया गया है। तो दोबारा कब किया गया, 13 अप्रैल 2016 को किया गया है। ओके, अब देखते हैं मसानी माता, चेचक की माता, जो मसानी है, गुरुग्राम मसानी किया, गुड़गांव मसानी किया गया था। जो मसानी माता है वहाँ पर यह क्या है, चेचक की माता है। मसानी माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको वैसे भी इसका पता होना चाहिए। राजा युधिष्ठिर जिसने भेंट किया था, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा युधिष्ठिर, धर्मराज, कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब कि राजा युधिष्ठिर, इनको धर्मराज भी कहते हैं, और ये कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र जो स्वर्ग में गया, कौन, युधिष्ठिर गए थे स्वर्ग में। द्रोणाचार्य ने इन्हीं से पुष्टि की, क्या अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, इनसे ही पुष्टि की थी, क्या, अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा इनके पुत्र का भी नाम था, और अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। ठीक है, चलिए वह एक लंबी स्टोरी है महाभारत के अंदर। चलिए
देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यह है आपके गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य ने यह है आपके युधिष्ठिर, तो इनसे ही पुष्टि की थी। ठीक है, और ये इनके लड़के थे, ये क्या नाम था, अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा एक हाथी भी था। तो जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था तो इनसे पुष्टि की थी कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो क्योंकि स्टार्टिंग में इनको जब आकर बोला कि क्या कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, मतलब उन्होंने ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। अब इनके पुत्र का भी नाम अश्वत्थामा है, तो इनको नहीं पता था कि हाथी के बारे में बात करें या इनके लड़के के बारे में बात करें। तो इन्होंने, क्योंकि विश्वास करते थे ये धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर पर, तो उनसे पुष्टि की थी कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो इन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, और इस सबको पता भी होगा आई थिंक कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर थोड़ा सा छल कपट बोले या कुछ भी बोले, क्योंकि जब इनको बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया, और जब इनको बताया भी गया था कि आपका पुत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हाथी की बात हो रही है, क्योंकि हाथी मारा गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही यह बोला गया, ज़ोर ज़ोर से शंख बजा दिया उस टाइम पे, तो वो आवाज़ नीचे ही दब गई। तो बस इनको इतना सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम जो इसके अंदर फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला माता शीतला का मंदिर। माता शीतला का मंदिर आपका यहाँ पर आपको एक तस्वीर भी दिख रही होगी। यह गुरुग्राम या गुड़गांव के अंदर ही है। गुरुग्राम शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, मतलब जो मुख्य शहर है वहाँ से। 1650 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। यह आपके जो एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वह आपका टीचिंग का हो, ग्रुप सी का या ग्रुप डी का, कोई भी आपका एग्ज़ाम रहा हो, उनके अंदर बहुत बार पूछा गया है इन दो प्रश्नों में से कि एक तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपका गुड़गांव, और दूसरा कि है इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1650 में। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी अब की बार ऐड करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल गया है, और हो सकता है कि आपका यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसको राजस्थानी शैली में बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कुछ मुगल शैली का भी इसको बनाने में प्रयोग किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 1991 में इसको अधिग्रहण कर लिया गया था। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अब यह हरियाणा सरकार के ही अंडर है। इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए एक साइन बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी कि इसके चेयरपर्सन चेयरमैन इसके कौन होते हैं, इसके मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी, तो अभी इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, नायब सिंह सैनी। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो वो भी रहे थे इसके चेयरपर्सन, यानी कि जो इसके चेयरमैन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डेट्स हैं। तो 1950 वाली इसको फटाफट से आप याद कर लो। एक है 1991 में, इसके लिए क्या किया गया था, हरियाणा सरकार के द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके लिए एक साइन बोर्ड का, एक बोर्ड का इसका गठन किया गया था, जिसमें 11 सदस्य होते हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि माता शीतला मंदिर के अध्यक्ष कौन है, कुछ ऑप्शंस डाल देगा, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं कि भाई मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप जब इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट के साथ इस YouTube चैनल पर, इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आए हो, तो मैं आपका एक भी नंबर गलत नहीं होने दूंगा। तो इसको फटाफट से याद कर लो। ओके, आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम गुरुग्राम के उपनाम को पढ़ें, उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी जानकारी और ऐड करवा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है नायब सिंह सैनी, तो इसको फटाफट से रिकॉल करते चला करो, क्योंकि हमारा माइंड इसी प्रकार से काम करता है। जिस भी फोल्डर में, जिस भी फंक्शन पर, जिस भी थॉट्स पर, जिस भी विचार पर हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं, तो वह अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। जैसे कि नायब सिंह सैनी हमारे हरियाणा के क्या है, ये चेयरमैन, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है। साहब कौन सी बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो दूसरी बार ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार कब बने थे, पहली बार 2024 में, 2024 में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, करनाल से यह चुनाव भी लड़े थे। और अब की बार कहाँ से चुनाव लड़े हैं ये, अब की बार 2024 में ही अक्टूबर में यह कहाँ से चुनाव लड़े हैं, यह लाडवा से।
और लाडवा कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर एक विधानसभा की सीट है। तो कुरुक्षेत्र को हम बोल सकते हैं सीएम डिस्ट्रिक्ट और लाडवा को बोल सकते हैं सीएम सिटी। कौन सी बार बने हैं ये? दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है साहब, यह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो 11वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं, यानी कि इससे पहले 10 मुख्यमंत्री हरियाणा में रह चुके हैं, ये 11वें नंबर के हैं। ओके, 15वीं विधानसभा के लिए यह मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि इससे पहले 14 विधानसभा अपना जो कार्यसीमा है वह पूरा कर चुकी है। यह अब की बार जो इलेक्शन हुए थे वह 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो 15वीं विधानसभा के लिए तो 3 डेटा हो गए, 2, 11 और 15। 15वीं विधानसभा, 11वें मुख्यमंत्री और दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ से बने हैं? लाडवा से। इस वजह से लाडवा को सीएम सिटी और कुरुक्षेत्र को हम सीएम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की आपको बातें याद रख लेनी है। चलिए अब हम चलते हैं गुरुग्राम के जो उपनाम है, इसको राज्य की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। राज्य की आर्थिक राजधानी यानी कि जो पैसा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस वजह से इसको राज्य की आर्थिक राजधानी कहेंगे। लेकिन यदि पूछ ले कि पूरे भारत देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो याद रख लेना मुंबई, M फॉर मुंबई। यदि पूछ ले कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली। लेकिन यदि पूछ ले कि आर्थिक राजधानी, तो आपका मुंबई। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, C फॉर चंडीगढ़। लेकिन आर्थिक राजधानी आपका रहेगा G फॉर गुरुग्राम। ओके, इसको अमीरों का शहर कहा जाता है साहब। जाहिर सी बात है कि जहाँ ज़्यादा पैसा वहीं ज़्यादा अमीर लोग। सपनों का शहर कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरीदाबाद को सपनों का शहर कहा है। 2 प्रश्न बनते हैं। यदि पूछ ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस शहर को, हरियाणा के किस शहर को सपनों का शहर बोला था, तो फरीदाबाद। यदि पूछ ले कि हरियाणा में सपनों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपका गुरुग्राम। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला, जो हमारी जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा की तरफ से कौन देता है? गुरुग्राम। कॉल सेंटर हब है और साइबर सिटी, ये दोनों एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। मेडी सिटी, सबसे देखिए मेडी मतलब कि मेडिकल, सबसे ज़्यादा मेडिकल यहीं पर है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है मेडी सिटी। करोड़पतियों का शहर, सिटी ऑफ मिलीनियर, इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। 3 पॉइंट एक जैसे हैं। एक तो आपका आर्थिक राजधानी, अब आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, अमीर भी मतलब पैसों से रिलेटेड, और आपका मिलीनियर, यह भी आपका पैसों से रिलेटेड। तो 3 पॉइंट्स एक जैसे हैं, इनको ये रिलेट करके पढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसके बाद है सौर ऊर्जा हब, और है आपका मानेसर ये गुरुग्राम के अंदर है। मानेसर को बोलते हैं ऑटो हब, जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बाइक वगैरह, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका ऑटो हब। तो इसको बोलते हैं मानेसर, और मानेसर आपका कहाँ पर है? आपका गुरुग्राम के अंदर है। चलिए अब हम जानते हैं फाइनली इसका नामकरण किस प्रकार से। हमने हिस्ट्री देख ली, इसके उपनाम देख लिए, और अब हम देखते हैं इसके गठन के बारे में और तमाम प्रकार की चीज़ें। तो गुरुग्राम का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्या साहब इससे पहले गुरुग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था, लेकिन जब हरियाणा बना, एक अलग राज्य, ठीक है, तब हरियाणा के अंदर 7 जिले बनाए गए थे, और उनमें से एक था G फॉर गुरुग्राम। तो इस वजह से आपको डेट देखने को मिलेगी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1 नवंबर 1966। ओके, इसके यदि हम एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो 1258 वर्ग किलोमीटर, 1258 वर्ग किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे छोटा जिला है। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा कौन सा है? आपका गुरुग्राम। ओके, सबसे छोटा आपका साहब रहेगा फरीदाबाद 741। इसके बाद छोटा रहेगा आपका पंचकुला, और इसके बाद आपका रहेगा गुरुग्राम। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। यदि मैं बात करता हूँ, अच्छा ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर 4 बता रखे हैं कि आपका सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद, इसके बाद आपका पंचकुला, इसके बाद आपका ये गुरुग्राम, और फिर आपका पानीपत। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं भौगोलिक नज़र से। दिल्ली, झज्जर, रेवाड़ी, नूह, मेवात जिलों के साथ इसकी सीमा बनती है। एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका गुरुग्राम, ये वाला जो आपको रेड दिख रहा है, ये आपका गुरुग्राम है प्यारे दोस्तों, ठीक है। गुरुग्राम आपका रेवाड़ी के साथ, इस तरफ हो गया आपका झज्जर, इस तरफ हो गया आपका फरीदाबाद, और इस तरफ हो गया आपका ये वाला पलवल, ठीक है, ये ठीक है, इनके साथ आपका जो इसकी सीमा है वह साझा करता है,
ठीक है। मेवात, मेवात कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। मेवात, मेवात एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि पलवल और मेवात दोनों एक जैसे ही हैं और हैं भी आसपास। यहाँ पर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ पर देखिए मेवात, नू मतलब कि मेवात, ठीक है। इसके साथ भी यह सीमा साझा करता है, बाउंड्री टच इसके साथ है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़िले हमने देख ली। इसके बाद मैदानी भाग, इसमें क्या है आपकी अरावली पर्वतमाला है। आप सबको पता है जैसे कि यह हरियाणा है, इसमें दो प्रकार की जो पर्वत श्रृंखला है वह दो प्रकार की हैं। जो ऊपर की तरफ है यह है आपकी शिवालिक रेंज, ठीक है, और जो नीचे की तरफ है यह है आपकी अरावली पर्वतमाला। तो इसी में आता है आपका गुरुग्राम, और गुरुग्राम में भी इसकी कुछ रेंज है अरावली पर्वतमाला की। मिट्टी की यदि मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मिट्टी है आपकी दोमट मिट्टी और आपकी चट्टानी यानी कि पथरीली मिट्टी, क्योंकि चट्टान है भाई तो वहाँ से जो पथरीली पत्थर हैं तो पथरीली मिट्टी होगी, ठीक है, और दोमट मिट्टी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेंदा जो फूल है आपका उसकी यहाँ पर पैदावार होती है। सिंचाई इसमें साहिबी और इंदौरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उनमें कभी भी पानी आए, लेकिन साहिबी और इंदौरी नदी से इसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है। और जो साहिबी नदी है उस पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है मसानी बांध। मसानी, मैंने एक आपको हिस्ट्री में ही करवाया था कि एक मसानी माता, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था, तो चेचक की माता उनको बोला जाता था, तो उसी से याद कर लेना कि मसानी बांध कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम एक नहर निकाली गई है कहाँ से, ओखला बैराज से, और ओखला बैराज कहाँ पर है आपका, दिल्ली के निकट, ठीक है। यमुना जो नदी है जब जैसे ही वह दिल्ली के निकट जाती है तो वहाँ पर एक आपका बांध बना हुआ है जिसका नाम है ओखला बैराज, ओखला बांध भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह फरीदाबाद में भी सिंचाई करने का कार्य करती है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हमने नहरों नदियों के ऊपर भी बात लगभग कर ही ली। अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो दमदमा झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हरियाणा की कोई भी बुक जो आप तैयारी करते हो उठा लो, उसमें सबसे ऊपर गुरुग्राम के अंदर हरियाणा झील ही, दमदमा झील ही आपको देखने को मिलेगी। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, यह प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 3000 आई थिंक वर्ग किलोमीटर मिलेगा, किलोमीटर तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको एक बार आप भी वेरीफाई कीजिएगा और मैं भी एक बार इसको वेरीफाई कर लूँगा कि कहीं यह टाइपिंग मिस्टेक ना हो। सुल्तानपुर झील फरुखनगर में है और यहाँ पर विदेशी पर्यटक काफ़ी आते हैं साइबेरियन सारस के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी झील हरियाणा में साइबेरियन सारस के लिए काफ़ी फेमस है। तो सुल्तानपुर कहाँ पर है, ये फरुखनगर में, और फरुखनगर प्यारे दोस्तों कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम के अंदर। कौन आता है सबसे ज़्यादा आते हैं इस पर विदेशी पर्यटक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। खलीलपुर झील और आपका बसाई झील, घाटा झील, सोहना झील और आपका भीमकुंड झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्या पता कौन सी आपके एग्जाम में आ जाए। जो सोहना झील है इसको हम गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं। कहाँ पर है ये, आपका गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम मानेसर, ठीक है, वहाँ पर है सोहना को गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं। जो इसका जो गर्म पानी का चश्मा है उसके अंदर सल्फर या गंधक यह डाले जाते हैं या फिर यह होते हैं, जिसके कारण बोला जाता है कि इसमें नहाने से काफ़ी रोग वगैरह भी कट जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे यदि हम बात करें इसकी प्रमुख फसलों की, तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहाँ पर है, यह आपकी गुरुग्राम के अंदर है। तो उत्तर भारत कहाँ पर है, ये गुरुग्राम के अंदर उत्तर भारत की, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा फूल आपके कहाँ पर रहेंगे, चंडीगढ़ में। फसल सबसे ज़्यादा कौन सी होती है जी, आपकी बाजरा होती है। तो 3 पॉइंट हैं, तीनों ध्यान रख लीजिएगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पर होंगे, चंडीगढ़ में होंगे, ना कि आपका गुरुग्राम, ठीक है। इस वजह से इन तीनों को एक साथ लिखा गया है। इसके बाद चलते हैं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहाँ पर, आपका उत्तर भारत में, ठीक। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी उत्तर भारत में, क्या बात है। अच्छा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक नेशनल लेवल का, क्योंकि राष्ट्रीय आ गया तो नेशनल लेवल का एक आपका उद्यान है राष्ट्रीय लेवल का, जिसका नाम है सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर ऊपर एक हमने झील भी जिसके ऊपर बात की थी फरुखनगर में, है ना। तो 1991 में इसको राष्ट्रीय नेशनल लेवल का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसकी खोज कब हुई, किसने की, 1972 में पीटर जैक्सन ने,
सुल्तानपुर में एक इको पार्क भी है, यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंडिया के अंदर जो रामसर साइट हैं उनमें इसको आदर भूमि का दर्जा मिला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि आपको लगे कि सर आप थोड़ा जल्दी लेक्चर करवा रहे हो, तो इस वजह से आप स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना। जिनको लगे कि थोड़ा स्लो है थोड़ा फास्ट कर लेना। हाँ, लेकिन मेरा काम यही होता है कि मैं आपको जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बताऊं। मैं आपको कोई फालतू की बातें ना बताकर पॉइंट टू पॉइंट यानी कि काम से काम रखने वाली ही बातें बताऊं। आपका यहाँ से अब तक मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। यह वीडियो आपको यूट्यूब पर मिली, व्हाट्सएप पर मिली, टेलीग्राम पर मिली, किसी दोस्त ने आपको रिकमेंड किया कि इस नाम से कोई यूट्यूब चैनल है, या आपके सामने जस्ट वैसे ही आपने कुछ सर्च किया था तो आपके सामने यह वीडियो आ गई। लेकिन जब आप इस वीडियो पर, इस यूट्यूब चैनल पर आए हो, इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आए हो, तो यह मेरा भी अब पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोग जो चीज़ें सर्च करने के लिए, जो चीज़ें सोच कर आए थे, उन पर बखूबी उतरूं। और आई थिंक मैं इसी वजह से आपको बीच बीच में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यह सब चीज़ें ना बोलकर आपके काम की ही बातें बोलता हूँ। चलिए, क्योंकि उनके लिए हम बाद में टाइम निकाल ही लेते हैं 2-4 मिनट। इसके बाद है प्राचीन नाम, पुराना नाम किसका? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। इसका पहले नाम रखा गया था सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो उनके ही नाम पर यह रखा गया था। लेकिन इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया, क्या? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। साइबेरियन सारस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमने ऊपर भी बात की थी। और यहाँ पर उसी के लिए, साइबेरियन सारस को देखने के लिए विदेशी पर्यटक काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। दिल्ली के असोला भट्टी जीव अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी है। यहाँ पर हिसार नहीं है, हिस्सा है, ठीक है। दिल्ली का एक ओसला भट्टी एक जीव अभ्यारण्य है, तो उसका कुछ हिस्सा गुरुग्राम के अंदर भी आता है। तो यह भी कभी ना कभी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर रहने की कोशिश कीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है नेशनल हाईवे। इसके अंदर से कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं? तो एक है आपका NH नेशनल हाईवे 48, इसको हम गुरुग्राम एक्सप्रेस भी बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा और विश्व का सबसे बड़ा तीसरा टोल प्लाजा कहाँ पर है? इसी नेशनल हाईवे पर है। कहाँ पर है ये? नेशनल हाईवे 48, ठीक है। और एक है आपका नेशनल हाईवे 248। तो 2 नेशनल हाईवे हैं, और इस पर 48 पर क्या है आपका? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व का एशिया का बड़ा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? टोल प्लाजा है। यदि हम मेट्रो की बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले गुड़गांव यानी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था 2010 में। फरूख नगर में रेल से नमक ढोने का कार्य किया जाता था, अभी नहीं पहले। इसमें फरूख नगर में रेल से, मतलब उस चीज़ के लिए फेमस हुआ था। आज का पता नहीं कि आज भी वैसे ट्रेनों से ही आता है जो भी आता है, लेकिन सबसे पहले की अगर हम बात करें तो 2010 में मेट्रो यहाँ पर आई थी। विधानसभा यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो गुड़गांव के अंदर तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो गुरुग्राम खुद ही है, ओके, और दूसरा है आपका सोहना जो गर्म पानी का चश्मा भी उसके लिए फेमस है। तीसरा है आपका पटौदी, यह एक आरक्षित सीट है। जैसे हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी, यदि आप वीडियो को बाद में देखो तब तक क्या पता बढ़ भी जाए, लेकिन मैं आज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस 22 में से 17 आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी कि हर एक ज़िले के अंदर एक सीट लगभग तो होना अनिवार्य है आरक्षित। तो लेकिन अब जैसे कि चरखी दादरी की बात करें, पंचकुला की बात करें, यह एक ऐसे ज़िले हैं जो काफ़ी छोटे ज़िले हैं, तो इनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि 5 ज़िले हैं हरियाणा के अंदर अभी जिसके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। लेकिन गुड़गांव काफ़ी बड़ा है और पटौदी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो यह एक आरक्षित क्षेत्र भी है पटौदी, ठीक है। बादशाहपुर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट कहाँ कौन सी है? बादशाहपुर, जनसंख्या के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और यदि मैं आरक्षित सीटों में बात करूँ जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी, तो वह रहेगी आपकी रतिया। क्या रतिया फतेहाबाद में है? कोई कमेंट करके बता देगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, यदि आप हरियाणा जीके को तैयारी करने के लिए जब आप आगे बढ़ ही चुके हैं, आप हरियाणा से हो या बाहर से, नो मैटर, लेकिन आपको हरियाणा
की जानकारी हर एक एंगल से होनी काफ़ी ज़रूरी है और डीपली जानकारी आपको होनी चाहिए। जस्ट फॉर कि आप एक पेपर निकालने सरकारी नौकरी आप पा लें, इसके लिए नहीं, आपको वैसे भी, क्योंकि आज आपकी कितनी एज है, 18, 20, 22, 25, 30, 45 जितने भी हो, लेकिन आपको हरियाणा के अंदर ही रहना है और हरियाणा का आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम बाहर जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो हमारे पास एक कलेक्टिव एक जानकारी होनी चाहिए कि हम कहीं पर भी डिबेट भी कर सकें और हमें लगभग सब चीज़ों का पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर कितने थर्मल प्लांट हैं, कहाँ पर चीनी मिल है, तो ऐसे ऐसे कहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम के अंदर है। 2015-16 में इसका गठन हुआ था। पटौदी महल, पटौदी विधानसभा क्षेत्र भी है, तो पटौदी महल कहाँ पर है आपका, यह भी गुरुग्राम के अंदर है। इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट हाउस बोला जाता है। 1945 में इसको बनाया गया था। ओके, इसके वास्तुकार कौन थे, हेंच नामक एक अधिकारी थे इसके जो वास्तुकार थे। इसका संबंधित इससे कौन कौन है, खासकर नवाब मंसूर अली खां, एक क्रिकेट जगत से इनका संबंध रहा है। इनकी शादी हुई थी शर्मिला टैगोर से और इनका लड़का आप सबको पता है ही होगा कि सैफ अली खान, जो काफ़ी बॉलीवुड के एक अच्छे अभिनेता है, तो इन्हीं के वंशज हैं वो। और तैमूर आगे चलकर अब सैफ अली खान का लड़का है। तो छोटी छोटी जानकारी हैं, लेकिन यदि आप रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन कीजिए प्यारे दोस्तों, आपको कभी भी पूरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जस्ट आपको यह नहीं कहता कि आप पेपर पास कर लोगे, भाई पेपर तो आप पास कर ही लोगे यदि आपकी यह एक हैबिट बन गई, एक आदत बन गई कि छोटी छोटी जानकारी को एक साथ याद करना, तो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी समस्या आ जाए आप कभी उससे घबराओगे नहीं। यदि मैं गुजरी सल्तनत को देखता हूँ तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल इसको बोला जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा को क्या बोला जाता है, हरियाणा का ताज बोला जाता है। तो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को रिलेट कीजिए। एक तो गुजरी सल्तनत थी, इसको जो पूरी दिल्ली सल्तनत रही है उसका ताजमहल, इसको आई थिंक ताज होगा, उसको हाँ ताजमहल है ये, तो उसका ताजमहल बोला जाता है। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, तो इसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम सबसे पहले गुरुग्राम में लागू किया गया था, गुड़गांव में। मानेसर को 11वां नगर निगम बना दिया गया है। तो अभी 2025 की मैं बात करता हूँ, तो अभी तो हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम है और अभी इनके चुनाव भी हुए थे। मानेसर एक पुलिस जिला भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा में अभी कुल पुलिस ज़िले कितने हैं, 25 हैं। हरियाणा में कुल पुलिस रेंज कितने हैं, अभी 5 हैं। पुलिस कमिश्नरेट कितनी है, तो यह भी 5 हैं। यह छोटे छोटे डेटा हैं लेकिन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और डेटा की। आपका समा पर्यटक यह कहाँ पर है, आपका गुरुग्राम के अंदर है। आपका मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम, यह भी इसको किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इवेंट्स होते हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जस्ट फॉर आपका मनोरंजन के लिए, और लोग वहाँ पर जाते भी हैं। सैनिक विश्वविद्यालय यानी कि आपका जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है और उसके लिए, तो रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इसको बनाया गया था। 2010 में इसका काम शुरू किया गया और 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। ITM यह 1996 में यहाँ पर स्टेबल की गई थी। इसके बाद अमेठी विश्वविद्यालय है एक, आई थिंक ये नोएडा में मिलेगा आपको, जिसके काफ़ी ऐड भी आते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर। तो 2010 में इसका उद्घाटन किया गया था, बनाया गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 1997 में बनाया गया था बाड़सा। एक तो बाड़सा नहीं, आई थिंक हाँ ये तो गुरुग्राम के अंदर ही है। बाड़सा से मुझे याद आ गया कि वहाँ पर कैंसर का अनुसंधान है एक, आई थिंक बाड़सा कहाँ पर आपका झज्जर का। और झज्जर कब बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट, 1997 में। और 1997 में फतेहाबाद और झज्जर 2 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बनाए गए थे हरियाणा के अंदर, 15 जुलाई 1997। कांच बालू खनिज कहाँ से मिलता है, गुरुग्राम से। और चीनी मिट्टी उद्योग भी कहाँ पर है, आपके गुरुग्राम के अंदर है। तो गुरुग्राम से रिलेटेड आपके पास काफ़ी डेटा पहुँच चुके हैं। आगे मैं बात करता हूँ मेले कि यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख ही लिया कि सीता माता का यहाँ पर मंदिर है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मेला भी लगता होगा। वो कहाँ पर लगेगा, यहीं पर लगेगा। कब बनाया गया था, 1950 में इसका निर्माण किया गया था। एक भगत पूर्णमल का मेला लगता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी गुरुग्राम के अंदर ही लगता है। बूढ़ी माता का मेला और बुद्ध माता का मेला, तो यह 4 मेले काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो गुड़गांव के अंदर लगते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ साक्षरता की, लिटरेसी रेट क्या है, कितना है। तो साक्षरता यानी कि
100 में से कितने लोग पढ़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू 2011, क्योंकि जो 2021 का डेटा है ड्यू टू कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया था, तो उसके कारण महामारी आ गई थी, तो उसके कारण टाइम पर वो जनगणना नहीं हो पाई। तो अब आई थिंक 26 में वो पब्लिश कर सकते हैं वो डेटा 2021 के नाम से, लेकिन अभी वो डेटा पब्लिश नहीं किया गया। तो 2011 का डेटा अभी हमारे पास एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। तो लगभग 100 में से 84.80 यानी 84 से 85% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं। 2021 के डेटा में आप यह लगभग आपके 92 से 94% आप इसको देखोगे। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं भी आपकी कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, आपके रेवाड़ी के। यदि टोटल पॉपुलेशन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं, रेवाड़ी के, प्रतिशत पूछ ले साक्षरता आपकी गुरुग्राम की 84, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं आपकी कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ पशु गणना की। तो पशु गणना आपकी अब जो नई पशु गणना हुई है उसके अनुसार घोड़ा और कुत्ता सबसे ज़्यादा गुड़गांव के अंदर 2 पशु हैं, कौन सा, घोड़ा और कुत्ता। ठीक है, पशु गणना के अनुसार कुछ योजनाएं भी हैं जो यहाँ से चलाई गई हैं, जैसे कि राहगीर योजना की शुरुआत यहीं से की गई थी। राहगीर योजना 22 दिसंबर को राहगीर दिवस भी मनाते हैं। DLF कंपनी ने गुरुग्राम को विकसित करने का या उसका विकास करने का कार्य किया गया है, DLF। तपेदिक मुक्त हरियाणा की शुरुआत जो की थी वह भी आपके गुड़गांव से ही की गई थी, और मेदांता हॉस्पिटल ने इसमें अपनी जो भागीदारी है वह दिखाई थी। टीबी मुक्त हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है, अमिताभ बच्चन। देखिए एक पॉइंट से बन गया ना अपने आप दूसरा पॉइंट। तो इस प्रकार से आप भी याद करने की रखने की कोशिश किया करो। अब मैं बात करता हूँ सन 1857 की क्रांति से यहाँ से कुछ नेता निकले, कुछ योद्धा निकले, तो उनके बारे में। तो शुरुआत हुई थी 13 मई को। वैसे तो 12 मई को शुरुआत हो गई थी भारत में, लेकिन यहाँ पर कब पहुँची यह अग्नि या फिर यह एक लड़ाई का जोश, 13 मई को। उस समय पर क्या थी, 3 रियासतें थी और 11 परगने थे। ठीक है, और पटौदी जो हमने एक विधानसभा आपकी सीट भी है, एक काफ़ी फेमस शहर भी एक रहा है, तो नवाबों का शहर पटौदी को बोलते हैं। तो अकबर अली ने यहाँ का नेतृत्व किया था, यानी कि वो यहाँ से सामने निकल कर आए, यहाँ की लीडरशिप अकबर अली ने की थी। फर्रुख नगर का नेतृत्व किया था अहमद अली ने, और यह दोनों के दोनों आपके गुड़गांव के गुरुग्राम के अंदर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह है प्यारे दोस्तों आपके PYQ भी, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये पूछा गया है आपका ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद मैं बात करता हूँ सोहना का किला। तो सोहना का किला आपका भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी जा सकता है कि सोहना का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने। इसके बाद सराय अली वर्दी की मस्जिद यहीं पर है, गुड़गांव के अंदर है, इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का रहा 1296 से 1316 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शासनकाल भी पूछा जा सकता है, टाइम भी पूछा जा सकता है, और वह कौन सा शासक था यह भी पूछा जा सकता है। एक गोपालगिरी का किला भी यहीं पर है, जो कि आपके 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, और यह कब बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। बलबन ने आई थिंक इसको बनवाया था, और बलबन का शासनकाल क्या था, 1266 से 1287 तक। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी वह कब बैठी थी गद्दी पर, 1236 में, रजिया बेगम, है ना। तो 1240 तक उसका टाइम पीरियड रहा था, और तब चीज़ें कुछ ख़राब हो गई थी, और उसके बाद कोई एक ऐसा शासक नहीं आया, क्योंकि उसके भाई भी गद्दी पर बैठ गए थे, किसके, रजिया सुल्तान बेगम के। और उसके बाद बलबन एक ऐसा शासक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक शासन भी किया, लगभग 20-21 साल। तो इसी के शासनकाल में गोपालगिरी का किले का निर्माण भी हुआ था। ओके, चलिए मारुति सुजुकी उद्योग, अब कुछ उद्योग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो एक मारुति सुजुकी उद्योग है जिसकी स्थापना की गई थी 1981 में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इन पॉइंट को, जिसको मैं बोलता हूँ ना कि पूछे जा सकते हैं, तो वो वास्तव में आपके किसी ना किसी एग्जाम में ग्रुप C, ग्रुप D, हरियाणा पुलिस जो भी है आपके पूछे ही जाएंगे। इसकी बिक्री शुरू हो गई थी 1983 में। जापान देश की सहायता से इस उद्योग को शुरू किया गया था, और मानेसर में भी इसका एक प्लांट और एक गुरुग्राम में लगाया गया है। औद्योगिकी बिहार बोला जाता है गुरुग्राम को, ठीक है, और औद्योगिकी नगरी बोला जाता है आपका फरीदाबाद को। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फरीदाबाद के 2 पॉइंट हो चुके हैं अगर आपको ध्यान है तो। एक मैंने ऊपर भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरीदाबाद को क्या बोला है, तो जिसने नहीं देखा तो थोड़ा सा प्रीवियस इसको देख सकते हैं पीछे से।
अब हम बात करते हैं कि विंटेज कार की रैली का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। विंटेज कार की रैली होती है जिसका आयोजन गुरुग्राम में किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुरानी कारें हैं, उनकी ही रैली होती है। अब बात करते हैं इसके कुछ फेमस उद्योग। यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए फेमस है ये। सॉफ्टवेयर उद्योग है, औषधि उद्योग है, और सॉफ्टवेयर उद्योग आई थिंक यह 2 बार रिपीट हो गया। मानेसर 2 फरवरी 2018 को पुलिस जिला बन गया था। पुलिस जिले अब कितने हैं हाल फिलहाल? 25। सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का तीसरा स्थान है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिला भी है, सॉफ्टवेयर जिला भी इसको आप बोल सकते हैं। मुंबई है पहले स्थान पर और बेंगलुरु है आपको दूसरे स्थान पर। प्रति व्यक्ति आय में तीसरा स्थान है, पहले स्थान पर है चंडीगढ़, फिर है मुंबई और फिर है आपका गुरुग्राम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कौन कौन से पार्क्स हैं, कौन कौन से। पहला है आपका लेजर वैली पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका सहारा वैली पार्क। तीसरा है आपका राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। तो तीनों के तीन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हैं? गुरुग्राम के अंदर है। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय भी आपका गुरुग्राम के अंदर है। पहला खाद्य बैंक कहाँ पर खोला गया था? आपका गुरुग्राम के अंदर खोला गया था। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यह कहाँ पर आपका? यह भी गुरुग्राम के अंदर रहेगा। साइबर सिटी इसको बोला था, तो जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम ब्रांच का जो पहला थाना है वह भी यहीं पर खोला गया था। और पहला हरियाणा के अंदर की पहले मैं बात कर रहा हूँ कि पहला महिला पुलिस थाना पंचकूला में खोला गया है। कब? 29 अगस्त 2015। और आई थिंक इसके आसपास सर्च भी कर लीजिएगा आप, रक्षाबंधन के आसपास इसको खोला गया था, इस थाने को। महिला पुलिस थाने की मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम फाइनली चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पर, जो क्या है आपके जो यहाँ के फेमस व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। एक तो आपका राजकुमार राव जो अभिनेता है, जो एक्टर है, बॉलीवुड में एक अच्छी अपनी धाक बनाए हुए हैं इस टाइम पर। कहाँ से हैं? यहीं से हैं। अयोध्या प्रसाद गोनीय, यह बादशाहपुर से है। दीपा बजाज और अजीत बजाज, यह पिता और पुत्री हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था एक साथ, तो यह भी यहीं से हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी की थी इन्होंने, तो यह प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। और अनूप कुमार जो आपके कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं। नवाब मसूर अली खां, उनका संबंध भी आपका गुड़गांव से है, उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं इस लेक्चर को 1-1.5 घंटे तक भी खींच सकता था, लेकिन फिर वही है कि जस्ट काम से काम की बातें करने की कोशिश की है। आज हमने इस वीडियो में देखा है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कब बना, उसका इतिहास, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, साक्षरता दर, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, और तमाम प्रकार की चीज़ें आज के इस एक छोटे से लेक्चर में, जस्ट 35 से 40 मिनट के लेक्चर में देखने की कोशिश की है। प्यारे दोस्तों, देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक जाते जाते एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप चाहे लाइफ में बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो मैंने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब मैं बात करता हूँ 2 से 3 मिनट में आपके थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बोल सकते हैं, या लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पर अब करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए, लाइफ में आप जो भी काम करें, आप चाहे आज सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हों, क्योंकि जितने भी लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं उतनी वैकेंसीज होती नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उतने लोग तो सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सकते। 0.1%, 1 या 2% तक मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी कर पाते हैं। जो 98% लोग बच जाते हैं, वो क्या करते हैं फिर? वो या तो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे, खुद का कुछ उद्योग, कुछ धंधा, कुछ काम वो शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें काफ़ी सारी ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो कि आप जब लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे आपको काफ़ी काम आएंगे। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इस वीडियो पर पहुँचे हैं, तो सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतर सकूं, क्योंकि मैंने जस्ट काम से काम की ही बातें इस लेक्चर में करने की कोशिश की है। दूसरा, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप इस YouTube चैनल से पढ़ें, किसी से भी, किसी बुक से, किसी टीचर से, ऑफलाइन जहाँ से भी आप पढ़ें। आपको क्या करना है, जैसे कि गुरुग्राम जिला है, आपको इसके नोट्स बनाते टाइम क्या करना है, गुरुग्राम जिला का आपको नोट्स इस नाम से बनाना है। जितनी भी जानकारी है इसी पेज पर या 2-4 पेजों पर एक साथ ही लिखनी है।
यह नहीं कि आपने आज गुरुग्राम ज़िला का एक चैप्टर शुरू किया, आपने आधा पेज भरा, उसके बाद आपने शुरू कर दिया कोई और ज़िला, फॉर एग्जांपल फरीदाबाद ज़िला या कोई और ज़िला, तो उसको आपने किया, फिर आपको कुछ गुरुग्राम से रिलेटेड पॉइंट याद आ गए, इसके बाद दोबारा आपने गुरुग्राम नाम से एक टाइटल दिया, उसमें कुछ पॉइंट ऐड किए। इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको बहुत तंग करता है। तो पहले ही आप एक काम कीजिएगा, यदि आप इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुरुग्राम के नाम से एक चैप्टर बनाना है और उसकी शुरुआत करनी है। फॉर एग्जांपल आज आपने इस वीडियो को देखा या किसी और वीडियो को देखा, आपने आज इसके 4 पेज भर दिए। अब आप एक काम कीजिए, अब 2 पेज और 2 से 3 पेज और एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर, क्योंकि आप इसमें आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें तो होंगी, कोई योजना शुरू कर दी, कुछ ऐसी घटना या कुछ उद्योग धंधे या कोई फेमस व्यक्ति यहाँ से निकल गया, तो आप उसी पेज पर उसी टॉपिक में आप साथ में इंक्लूड करते रहोगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। आप जिस भी जॉब की तैयारी करें, आप जो भी काम करें, बस शिद्दत से करना, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी 8 से 10 घंटे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो उस 8 से 10 घंटे में से आप एक्चुअली कितना पढ़ रहे हो, मैटर यह करता है। यदि आप लाइब्रेरी जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपको नौकरी चाहिए तो इस प्रकार से नहीं मिलेगी प्यारे दोस्तों। पढ़ने के लिए एक सरकारी नौकरी का या जो भी आप काम करें उसका एक आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए कि आप चाहे 4 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें या आप 8 घंटे पढ़ें, तो अब आपका दिमाग आपकी किताबों के अंदर ही होना चाहिए। घर में क्या चल रहा है, फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनली लाइफ में क्या चल रहा है, उसको आप साइड रख दीजिए इन 4, 2 या फिर 8 घंटों के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो एक बात तय है कि आप सालों साल तैयारी तो कर लोगे सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आप जॉब नहीं क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम पे आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं और अब टाइम निकल गया, अब आपकी एज निकल गई। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि जो 18-20 की उम्र में तैयारी करना शुरू कर देते हैं और 24-25 तक एक अच्छी जॉब ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते। 22, 24, 25 में, अपने पूरे 20s में कुछ तो जो एक कल्चर चला हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, कुछ मोबाइल फ़ोन का, कुछ भाई यारी दोस्ती वाला, या कुछ पर कुदरती कुछ एक ऐसी किस्मत जैसे कि कम उम्र में शादी होना, बच्चे हो जाना, या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वह दोबारा आते हैं 30 के आसपास और 30 से 40 तक वो तैयारी करते हैं। तो जब आप दोबारा आओगे तब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी लाइफ में आप जॉब की तैयारी करो, समस्याएं तो आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन जो टाइम आपको मिलेगा आपके लिए, जो आप जितना भी टाइम निकालोगे, तब उस टाइम में आपके पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि यदि मैं स्टडी टेबल पर बैठता हूँ तो मैं 2 घंटे पढ़ने का टारगेट करता हूँ, तो मुझे 2 घंटे ही पढ़ना है। यह नहीं कि भाई मुझे उसके 500 रुपये देने हैं, मेरी सास मेरे साथ अब लड़ेगी, मेरे को खाना बनाना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप आपके सारे काम कर फिर स्टडी टेबल पर आ जाओ। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर काम करते करते भी पढ़ सकते हैं। भाई जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो उसके लिए तो बेटर ऑप्शन वही है कि वह काम करते करते पढ़े। लेकिन जिसके पास टाइम है, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी के एक अच्छा एग्जांपल दिया था, तो भाई आप आपके टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि आप बाद में जब आपके हाथ में जॉब नहीं होगी, आपके दोस्तों में से कुछ दोस्त सरकारी नौकरी ले चुके होंगे, कुछ की शादी हो चुकी होगी और कुछ का बैकअप भी होता है पहले से ही। वो खेती कर लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे, विदेश में चले जाएंगे, फंसोगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप चाहे 1 घंटा पढ़े, 4 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े, तो आपको अच्छे तरीके से खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है आपका टाइम, और यकीन करना कि आपको टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 2, 4, 6, 8 महीनों में एक अच्छी नौकरी ले लोगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एक एक दिन कर यदि आप पढ़ते ही रहे तो यकीन करना कि एक टाइम वो आएगा, मे बी 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लगते हैं, लेकिन एक टाइम वो आ जाएगा कि आप खुद का खर्चा खुद से उठा पाओगे, आपके लिए एक करने को एक काम होगा और आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं और आप कुछ बच्चों की सहायता भी कर सकते हैं। जैसे मैं खुद पर्सनली यह मानता हूं कि मैं आपको पढ़ाकर एक आपकी हेल्प कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना पढ़ना है भाई पढ़ो, अब पढ़ने वाले में दम होना चाहिए। आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पढ़ाकर कर सकते हैं। कुछ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ पशुओं को दान कर दिया, कुछ जो बच्चे हैं उनको दान कर दिया, उनके लिए कपड़े, फ्रूट्स, स्टडी। तो ऐसा इंसान बनो, और यकीन करना कुछ इंसान ऐसे हैं तभी यह दुनिया चली हुई है, और आपको भी उसी ट्रैक पर जाना है।
तो चलिए हमारा आज का कोटा यहीं पर पूरा होता है। इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की सीरीज़, अलग अलग टाइप के लेक्चर पड़े हुए हैं, मतलब कि डले हुए हैं। उनको एक बार आप विजिट करो, रिविजिट करो, देखो। यदि कोई पॉइंट मिस भी हो गया तो नीचे कमेंट करके बता दो। हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उससे बाहर आपका कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस बात का चैलेंज है। एचटेट हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, जहाँ पर हरियाणा जी के आएगी, एचपीएससी हो या फिर एचएसएससी, यहीं से पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। एक लाइक कर देना, क्योंकि यह मुझे मोटिवेशन देता है कि हाँ, मैं काफ़ी लोगों तक, काफ़ी बच्चों तक, काफ़ी कैंडिडेट तक पहुँच रहा हूँ और मुझे भी काफ़ी जानने को, सीखने को मिल रहा है और काफ़ी लोग कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। एक लाइक कर दो आप, और एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है। किस चीज़ के लिए? आपको मुझे यह बताना है कि जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1967 को, या 1 नवंबर 1956 को? इनमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, और फटाफट से लाइक भी कर देना, हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।